हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था ईटीएस के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉन परिवहन जो सिस्टम होता है उसके बारे में। जो उसके डायग्राम था वो हमने आपको क्लियर करा दिया था। इसकी थ्योरी रह गई थी, तो आप थ्योरी इसमें स्टडी कर लीजिए। क्या है कि इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। ऑक्सीकरणी और फास्फोरिलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या है कि सांस की प्रक्रिया के अगले चरण में NADH+H+ तथा FADH में संचित ऊर्जा मुक्त व उपयोग में लाना है। अगर ये प्रक्रिया चलेगी, ATS की प्रक्रिया चलती है, तो इसमें O2 मिल जाता है। तब ये प्रक्रिया संचार रूप से संपन्न होती है। यह सब संपादित होता है जब उनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है। ठीक है ना। जो ETS है उसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा O2 का, तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? O2 पर चला जाता है, तथा पानी का निर्माण होता है। जब पानी निकलेगा, जल से क्रिया होगी, तो उपापचय पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, तो इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं, मतलब ETS कहते हैं। तो आपने समझ लिया ETS कहाँ से कहते हैं। अब देखते हैं ये ETS कहाँ पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है। कहाँ पे होता है? हमने अब आपको कल भी बताया था। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्रिस्टी। तो भीतरी मेम्ब्रेन आपकी ये वाली होगी, मेम्ब्रेन भीतरी, इस पर संपन्न होता है। ये अंदर चली जाएगी प्रोसेस, तो कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के सेकंड लेयर पर आ जाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में TCA चक्र के दौरान NADH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH और डिहाइड्रोजनेस द्वारा ऑक्सीकृत होता है। मतलब NADH के द्वारा और डिहाइड्रोजनेस के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाएगा, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पाया जाता है। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में उपस्थित यूबीक्विनोन की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ पहुँच जाएंगे? मतलब यूबीक्विनोन की तरफ पहुँच जाएंगे। तो यूबीक्विनोन अपचयित समतुल्य FADH2 द्वारा प्राप्त करता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स 2 पाया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट होता है, यहाँ पे सेकंड होता है। जो सिट्रिक अम्ल यानी सिट्रिक जो अम्ल होता है, क्रेब्स चक्र का सक्सीन के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा होगा? सक्सीन के द्वारा ऑक्सीकरण हो जाएगा, जहाँ पर अपचयित, ठीक है, अब अपचयित यूबीक्विनोन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम, ठीक है, BC फर्स्ट साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर देता है, जहाँ पे ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ पे होता है आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है। ठीक है। साइटोक्रोम C का एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली की बाहरी सतह पर चिपका रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी भित्ति होती है, जो बाहरी होती है आउटर लेयर, ये आपकी होती है इनर लेयर। तो इससे ये क्रिस्टी चिपकी होती है। ठीक है, ये मान लीजिए आप, ठीक है, चिपकी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड तक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरित कार्य गतिशील भाग के रूप में करता है, तो उसे कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स थर्ड होगा और कॉम्प्लेक्स 4 से संबंध बनाएगा, तो ये जो आपका जो थर्ड वाला है वो फोर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, जिसमें साइटोक्रोम A, ठीक है, और A1 और यानी कि A और A डैश यानी कि A3 दो तांबा केंद्र मिलाते हैं। दो तांबा क्या मिला? केंद्र मिलाएंगे, तो एक का दूसरे से क्या हो जाएगा? सिस्टम पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक करना है, इसको नोट करना है। और आपका है टॉपिक जो है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहाँ पर जो क्रियाएँ होती हैं ऑक्सीकरण की, जैसे ही अब ये प्रोसेस अंदर जाएगी तो फंक्शन करेगी। फंक्शन करने के बाद यहाँ पर क्या बनता है? ATP बनेगा। क्या बनेगा? ATP बनेगा। ATP के बनते हैं आपके 36 अणु बनेंगे। इसमें से 2 अणु आपके माइनस हो जाएंगे। कितने? सॉरी, इसमें 38 अणु बनेंगे, 2 आपके माइनस हो जाएंगे। कितने बचेंगे? 36 बचेंगे। तो ATP के अणु इसमें कितने बचेंगे? 36 अणु बचते हैं। तब जाकर के हमें क्या मिलती? ऊर्जा मिलती, वो भी ATP के रूप में मिलेगी। जैसे हम लोग जो बोलते हैं, पढ़ाते हैं, तो एनर्जी जो लॉस होती है, तो वो एनर्जी लॉस होगी तो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी देगा तो कैसे देगा? ATP के रूप में देता है। ठीक है। कब देगा? जब ATP के अणु 38 बन जाएंगे, 38 अणु हो जाएंगी। इसमें 2 अणु कैसे होते हैं? माइनस हो जाते हैं। तो आपके 36 बचते हैं। जब 36 बचेंगे तो हमें ऊर्जा
प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से एटीएस में यही फंक्शन दिया गया है जो आपने देखा इलेक्ट्रॉन तंत्र में ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी प्रक्रिया चलती है तो लास्ट में आपका क्या बनता है, एटीपी का निर्माण होता है। देखा ना, जब एटीपी बनेगा तभी हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी, तभी हमें इससे केवल एनर्जी मिलती है। इस प्रकार से आपका टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।